सो गाइज़, आज मैं आपको अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। अफ़गानी पैंट की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, तो ये रहेगी अफ़गानी शलवार। तो 2 मीटर कपड़े में बहुत आसानी से बन जाती है। पहले इस कपड़े को प्रॉपर इस तरह से ओपन करेंगे, फिर इसे फ़ोल्ड करने का तरीका सीखें। पहले पहले हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, इसे डबल फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने डबल फ़ोल्ड में रखा है पूरे कपड़े को। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से पार्ट निकालेंगे। ऊपर की ओर से 6 इंच टेप बाहर निकालेंगे क्योंकि बेल्ट अटैच होगा, और नीचे की ओर से हम बॉटम जो है पौंचे अलग से अटैच करते हैं अफ़गानी में। तो 2 इंच आपको माइनस करके लेना है नीचे की ओर से भी। टोटल 8 इंच माइनस हो जाएगा, 2 इंच नीचे का और 6 इंच ऊपर बेल्ट का। तो इस तरह से अफ़गानी पैंट में आपको लेंथ लेनी होती है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा एक निशान लगाएंगे। ये डबल फोल्ड में है तो मतलब हमारे पास 2 पार्ट निकल आएंगे। तो ये यहाँ से कटिंग कर देंगे तो हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे, यहाँ से कट कर दोगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो अब इसे हटाएंगे। कलियों की कटिंग करेंगे तो कपड़ा हम डबल फोल्ड में ही रहने देंगे। सेम लेंथ लेनी है, 6 इंच बाहर इंच टेप को निकालेंगे, 2 इंच नीचे माइनस। तो टोटल 8 इंच माइनस करेंगे कली में भी, क्योंकि पार्ट और कली की लेंथ जो है वो सेम होती है। फिर यहाँ से आसन लेंगे। आसन आप 10 या 10.5 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। अब इंची टेप को आसन के पास से इस तरह से रखेंगे, तिरछा इस तरह से, और नीचे की ओर मिला देंगे। तो ये हमारी 2 कलियों की कटिंग हो जाएगी। यहाँ से आपको कट करना है। ये हमारी 2 कलियाँ कट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब हमने इन्हीं कलियों से दूसरी कली भी कट करनी है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आसन को जॉइंट रहने देंगे, यहाँ से हल्का कट लगा देंगे। स्टिचिंग के समय मैं आपको बता दूँगी। फिर हम इन्हीं कलियों से ना इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से रख के भी आप बराबर कटिंग कर सकते हैं। सेम कटिंग करनी है हमने, लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। यहाँ से आपको आसन लेना है और दूसरी साइड से आपको लेंथ लेनी है सेम, तो भी हमारी कलियों की कटिंग आराम से हो जाएगी। तो ये हमारे दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से कटिंग कर दूँगी। टोटल मेरे पास 4 कलियाँ होनी चाहिए जैसे सलवार में होती हैं, सेम उसी तरीके से। बस इसमें नीचे बॉटम अलग से जॉइंट होता है तो उसका माइनस करना होता है। यहाँ से कट कर दिया। टोटल मेरे पास 4 कलियाँ हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जॉइंट थी तो मैं इसे भी कट कर दूँगी, क्योंकि एक साइड हमारा फोल्डेड साइड थी ना, इसीलिए। तो हमारे पास कलियाँ हो गई हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमारे पास आराम से कपड़ा बचा हुआ है। बेल्ट हम लेते हैं हिप राउंड का आधा प्लस 4 इंच, और इस तरह से चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच, क्योंकि हमें रखनी है 6 इंच रेडी तैयार। तो 2 इंच हमारा चला जाएगा फोल्ड करने में, हाफ इंच हमारा जाएगा जब बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया जितनी हमें बेल्ट की ज़रूरत है हिप राउंड के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा इसमें जॉइंट आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगा के अपनी बेल्ट को कंप्लीट करूँगी। छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो हमने बेल्ट को कट कर लिया है। इस जॉइंट को स्टिचिंग के समय हम लगाएंगे। अब ये जो पार्ट है इसे हम साइड से कट कर लेंगे। यहाँ से बंद थे ये, तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए, 4 कलियाँ। तो पार्ट रहेगा यहाँ पे बीच में, और एक साइड कली रहेगी, दूसरी साइड भी कली रहेगी। अब आपको करना है, जिस साइड पे किनारी वाली कली है उस साइड आप किनारे वाली पार्ट को जॉइंट करें, ताकि ओवरलॉक का काम कम रहे। तो इस तरह से अपनी कलियां जॉइंट करनी है पार्ट के साथ। तो सेंटर में रहेगा पार्ट, दोनों साइड कलियां रहेंगी। अब इसे जॉइंट कर लेना है आपको, फिर मैं आपको आगे की स्टिचिंग बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैंने देख सकते हो कलियां जॉइंट कर ली हैं, आसन भी जॉइंट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, आसन की साइड से इस तरह से प्लेट डालनी है। आसन की तरफ को ही मुँह करके डालनी है प्लेट। ठीक है, देख सकते हो आप, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपको प्लेट डाल के कंप्लीट करना है ऊपर की ओर से, जैसे कि हम सलवार में करते हैं सेम उसी तरीके से। यहाँ पे हमने सिंपल सी बेल्ट रेडी कर ली है। तो बेल्ट आपको कैसे करनी है, सेंटर जो था बेल्ट का और जो आसन का सेंटर है वो इस तरह से मिला के रखना है। इसकी जो प्लेट है वो बेल्ट के बराबर हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे बैक साइड में 2 प्लेट डालेंगे जैसे नॉर्मल सलवार में डालते हैं। ऊपर का एरिया हमें नॉर्मल सलवार की तरह ही रेडी करना है। फिर नीचे की साइड हमें प्लेट डालनी है, पतली पतली सी प्लेट डालनी है आपको।
ये चीज़ ध्यान रहे आपको कि आसन की तरफ कोई मुँह करके ये भी प्लेट डालनी है जो नीचे की साइड की रहेंगी। अब जैसे मेरे रेडी पहुँचे रहेंगे 6.5, 6.5 का मतलब है 13 और टोटल हमें ये रखना है 14, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तभी हमारा मार्जिन इसमें कंप्लीट होगा। तो ये हमें प्लेट ऐसे डालनी है कि हमें 14 इंच में कंप्लीट हो जाए ये, क्योंकि हाफ हम रखेंगे 6.5। तो इस तरह से आपको ये प्लेट डालनी है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो प्लेट है वो डाल के कंप्लीट कर दी हैं। फ्रंट और बैक साइड से आप देख सकते हैं, बैक में 2 प्लेट और फ्रंट में नॉर्मल सलवार की तरह। अब इस बेल्ट को जॉइंट करेंगे, जो इसका सेंटर है उससे हम जॉइंट करेंगे। ध्यान से देखें आप। तो वैसे तो ये नॉर्मल सलवार की तरह है ऊपर का हिस्सा, फिर भी मैंने सेंटर पे कट लगाया बेल्ट में। अब जो सेंटर पे कट लगाया उसे हम बैक साइड के आसन से जोड़ेंगे और जो आगे की साइड नेफ़ा बनाया है उसे जोड़ेंगे हम फ्रंट की साइड में। तो ये दोनों सेंटर आपको पकड़ लेने हैं, फिर बीच में जो गैप है उसको स्टिच कर देना है। पहले आपको सेंटर से सेंटर मिला के टक कर लेना है, फिर जो गैप है उसमें आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे प्लेट डाल रही हूँ नीचे की ओर से। तो आप चाहें तो धागा खींच के भी डाल सकते हैं, प्लेट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे धागा खींच के डालूँगी। ये पट्टी 4.5 इंच चौड़ी है और जो इसकी लंबाई रहेगी वही रहेगी टोटल 14 इंच की, ठीक है। ये डबल ली है मैंने 4.5, ठीक है। अब हमें धागा खींच के एक धागे को खींचेंगे और इस तरह से ये प्लेट बन जाएगी हमारी। 2 धागे में से एक धागे को खींचना है और प्लेट को डाल देना है। फिर ये बराबर कर लेना है, कम ज़्यादा ना रहे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा ना रहे। इस पट्टी के बराबर रखना है हमें। तो इस पट्टी के बराबर रखना है आपको। ये पट्टी हम सलवार की उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे 1/2 इंच हमारा जाएगा इस तरीके से सिलाई में, 1/2 इंच तक आपको दबाना है और ये पट्टी के बराबर ही गैदर होनी चाहिए, कमियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उल्टी साइड से ही आपको लगाना है। यहाँ पे हमने लगा दी। अब एक टॉप स्टिच लगा देंगे, फिर यहाँ पे रख के आपको टॉप स्टिच लगानी है। ये ध्यान रहे आपको ये कपड़ा है वो बाहर की ओर दिखेगा, क्योंकि हम इसी में बना रहे हैं कुर्ते के कपड़े से। फिर एक पेस्टिंग लेंगे 2 इंच चौड़ी या 1.5 इंच, जो भी आपने माइनस किया होगा कटिंग के समय उतना मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा है पेस्टिंग को। आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगी। जो सिलाई का जॉइंट है उसी के ऊपर पेस्टिंग को रखना है और सिलाई लगा दी, कंप्लीट कर दी मैंने। फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, जितना ये फोल्ड हो जाए उतना, बिल्कुल बुकरम को छुपाते हुए फिर आपको सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पहले अलग से पेस्टिंग इस पर कर लें फिर लगाएं। तो मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई झोल नहीं आएगा। आप यहाँ पे लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, सिलाई के साथ साथ लेस भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर आप 2-3 सिलाइयाँ लगा लीजिए और हमारी जो पोंचे हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। बहुत सारे जिगजैग बना लीजिए। तो मैंने ये पोंचे कुर्ते के कपड़े से बनाए हैं। अब हम नॉर्मल 1/2 इंच छोड़ते हुए बॉटम तैयार करेंगे और सलवार में पूरी सिलाई लगा देंगे हम दूसरे बॉटम तक, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो हमारी सलवार जो है अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहनने के बाद ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसका जो कुर्ता है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, ये आप देख सकते हो। आप इसके ऊपर ऊंचा कुर्ता भी बनाएं, शॉर्ट कुर्ती, बट मैंने थोड़ा लॉन्ग में बनाई है। जैसा आप पहनते हैं, अगर शॉर्ट पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगेगी इसकी बॉटम। तो ये थी हमारी अफ़गानी शलवार का लुक। आप अफ़गानी पैंट की कटिंग स्टिचिंग भी चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।